फॉर्म भरते हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर करके अब थक गए हैं। अगर मार ही देगा तो मर ही जाएंगे और क्या। अरे बार बार मारने से अच्छा है कि एक ही बार मार दो, मर जाएंगे। जब उनको क्या बोलते हैं कोर्ट में बुलाया गया तो उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि आप दोनों झारखंड के, आप दो भाई हैं और झारखंड के हैं, आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए और आपका भाई है झारखंड में है, आपके बच्चे को यहाँ पे नौकरी मिल रही है और आप भी क्या झारखंड के यहाँ 1932 के खतियान में है, आपके खतियानी है, लेकिन क्या आपको नहीं मिल रहा है। मुकुल रस्तोगी महोदय जो आदरणीय अधिवक्ता हैं, वकील हैं, वो क्या किए, निशब्द हो गए। शादी कहाँ से करेंगे भैया, मर जाएंगे। शादी देगा कौन देगा बेटी बहन, हम लोग को बताइए तो। माँ बाप खेत में काम करने वाला के घर में शादी होगा, हम लोग का शादी ब्याह किसी का नहीं होगा जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक। HD न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी, मैं हूँ रंजीत कुमार। बेरोजगार छात्रों का जो जुलूस के शक्ल में जो बेरोजगार छात्र पहुँचे हैं विधानसभा घेराव करने के लिए, बैरिकेडिंग से उनको रोक दिया गया है। लेकिन अभी हमारे साथ एक ऐसे छात्र हैं जिन्हें रांची विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल मिला है। पप्पू, गोल्ड मेडल मिला था आपको, मैं उस दिन था वहाँ, काफ़ी खुश थे कि चलो ऐसा हुआ है कि गोल्ड मेडल मिल गया है, इतना बड़ा बात है। और आज जब रोज़गार को लेकर छात्र पहुँचे हैं तो आप बेरोजगारी का मार जो है आप भी झेल रहे हैं। बेरोजगारी का मार मेरे साथ में नहीं, पूरा झारखंड के जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं सभी झेल रहे हैं। एक तरह से कहिए डिग्री कॉलेज में तो हमने तो गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन अगर ज़िंदगी में अगर गोल्ड मेडल हासिल नहीं करेंगे, अपना माँ बाप का सपना को अगर पूरा नहीं करेंगे, पढ़ लिख के एक अच्छे जगह पे नहीं जाएंगे, तब तक कोई गोल्ड मेडल का कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल हुआ होगा लगता है ना जब गोल्ड मेडल आपको मिला था। 2 साल खत्म होने वाला, 2 साल हो गया। 2 साल में कितना बदल गया, जो गोल्ड मेडल मिलना वहाँ पर और जितना सम्मान मिला था, और आज यहाँ खड़े हैं, लाठीचार्ज की भी पूरी संभावना है। क्या करेंगे, ऐसे भी हम लोग मर ही रहे हैं। सब छात्र फॉर्म भरते हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर करके अब थक गए हैं। अगर मार ही देगा तो मर ही जाएंगे और क्या। अरे बार बार मारने से अच्छा है कि एक ही बार मार दो, मर जाएंगे। लेकिन इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे झारखंड का जितना भी अभी तक सरकार बना है, सभी से एक विनम्र निवेदन और आग्रह भी रहेगा हम छात्रों का कि जिस तरह से आप नियोजन नीति बनाते हैं, 22 साल का हो गया झारखंड, मतलब सोचने का बात है कि 22 साल होल बाद में भी झारखंड होकर मतलब एगो नीति नियम सही से नहीं बनाने सकती ला, तो बहुत तकलीफ कर बात है, बहुत दर्द होता है। आज से हम कर सीनियर जो भाई मन है, से मैंने सबका BEd M.Ed सब कंप्लीट, फॉर्म भरने के लिए आता ही नहीं है, आता है तो फिर रिजेक्ट। अरे भाई कितना दिन भविष्य बर्बाद करोगे छात्रों का। नेता लोग का तो क्या है, वो लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, ई नहीं तो वो नहीं तो कोई ना कोई बन ही जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनके पूज्य पिताजी झारखंड में कितना संघर्ष किए, कितना खून, कितना बलिदान हुआ, उसके बाद झारखंड का नवनिर्माण हुआ। लेकिन नवनिर्माण होने के 22 साल बाद क्या हो रहा है, झारखंड को एक नियोजन नहीं मिल पा रहा सही से। कभी 11-13 के जिला में झारखंड छात्र फंस रहा है, कभी 10वीं 12वीं में फंस रहा है। अब कैसा नियोजन बनाते हैं, पढ़ लिख के इतने आपके सलाहकार लोग बैठे होते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा तो कल जो कहा गया, ये जो इस मामले को लेकर संवेदनशील है, वैकल्पिक रास्ता उपाय कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो कहा है कि बाहर का लोग जो है रंगा लगा देता है, बाहर का लोग है जो कोर्ट में चला जाता है, इससे लोग फंस जाता है। तो वही बात है ना कि झारखंड का जितने भी मुख्यमंत्री है, उससे मतलब सब तो आश्वासन नहीं देता है कि ये एकदम। इससे पहले रघुवर दास का सरकार आया था, उस समय क्या बोला गया कि 11-13 जिला में बांट दिया था, जितना भी वैकेंसी ले रहा था 11-13 जिला में बांट दिया। अभी ये सरकार बोल रही है कि 10वीं और 12वीं जो पास है वही यहाँ का स्थान है, वही यहाँ का वैकेंसी भरेगा। अरे भैया आप पहले क्लियर कीजिए, इतना आपके पास सलाहकार है, महीना फीस उन लोग का, एक दिन का फीस 30 लाख दे के ही लोग वकील हायर करता है और हार जाता। सबसे शर्म का बात ये है, आप किसी को भी यहाँ पढ़ने वाला जो छात्र जो रुपया खर्चा किया है झारखंड सरकार ने, क्या बोलते मुकुल रस्तोगी को क्या बोलते जब बुलाया गया, जब उनको क्या बोलते कोर्ट में बुलाया गया तो उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया कि आप दोनों झारखंड के, आप दो भाई हैं और झारखंड के हैं, आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए और आपका भाई है झारखंड में है, आपके बच्चे को यहाँ पे नौकरी मिल रही है और आप भी क्या झारखंड के यहाँ 1932 के खतियान में है, आपके खतियानी है, लेकिन क्या आपको नहीं मिल रहा है। मुकुल रस्तोगी महोदय जो आदरणीय अधिवक्ता हैं, वकील हैं, वो क्या किए, निशब्द हो गए। और सोचिए उसके बाद भी हमारे क्या बोलते हैं झारखंड गवर्नमेंट, सबसे क्रूरता वाला बात ये होता है कि छात्र आप देखते नियोजन नीति अच्छा से नहीं बनाइएगा, स्थानीय नीति नियोजन नीति अच्छा से नहीं बनाइएगा, उसके बाद में जो छात्र मतलब झारखंड को जगाने के लिए काम करता है, वो लोग पे रात को सेंधमारी करते हैं। 12 बजे रात को
छात्र आंदोलनकारी नेता देवेंद्र भैया को उठा लिए, जो पूरा इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वैसे प्रतिनिधित्व बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा बात हुआ भाई? आप तो एक तो सही से आप नियोजन नीति नहीं, रोजगार नहीं दे रहे। अगर आपको कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो आप उसको घर से उठा ले रहे, वो भी 12 बजे रात को, जब सब कुछ। अरे एक चिड़िया पशु पक्षी भी सोया हुआ रहता है यार। आप उस तरह से आदमी लोग को यहाँ, क्या वो गलत बात कर रहा है? अगर झारखंड के लिए अगर हम लोग अब मांग रहे हैं, इतना दिन हम लोग का माँ बाप रोजी रोजगार, मतलब गांव देहात का हम लोग पढ़ने वाला छात्र है, किसी तरह मेहनत कर। गोल्ड मेडल रखे कहाँ? गोल्ड मेडल घर में है, यहीं रांची में रहते हैं, वहीं रखा हुआ है। कल के दिन में अभी और एक बात बता देते हैं, अगर बात शुरू ही हुआ है तो हम लोग नेट GRF क्वालिफाइड है। 300 छात्र नेट GRF क्वालिफाइड किया हुआ रांची विश्वविद्यालय में है, लेकिन उन लोग का शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है। हम खुद रांची विश्वविद्यालय में VC और जितने भी रजिस्ट्रार सब है, वो लोग का चक्कर लगा के हम लोग थक गए हैं। और उसके बाद CGL JPSC का भी फॉर्म भरे हुए हैं, उसके बाद में लैब का भी फॉर्म भरे हुए हैं, एग्जाम भी दिए, लेकिन क्या नतीजा हुआ? रद्द। झारखंड का जितना वैकेंसी था सब रद्द। अरे भाई हम लोग क्या करें? हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम लोग का यही गुनाह है कि हम लोग झारखंड लोग राज्य में पैदा लिए, या फिर सरकार का जो सब्सिडी वाला बहुत सारा योजना है तो उसका फायदा नहीं ले, क्यों नहीं ले? सब्सिडी का क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं। बेरोजगारी भत्ता था, उसमें भी नियम कानून, उसके बाद में जितना भी सब्सिडी वाला है ना, उसका शादी कहाँ से करेंगे भैया? मर जाएंगे, शादी देगा कौन देगा? बेटी बहन हम लोग को बताइए तो। माँ बाप खेत में काम करने वाला के घर में शादी होगा? हम लोग का शादी ब्याह किसी का नहीं होगा जब तक नौकरी नहीं होगा, तब तक हम लोग को नौकरी वाला दूल्हा खोजता है। हम लोग है ही नहीं एलिजिबल, कहाँ से कौन देगा? गोल्ड मेडल छात्र थे पप्पू महतो, गोल्ड मेडलिस्ट। शादी आपका होगा, क्योंकि जो बेरोजगारी की जो बात है ना, सिर्फ आप में नहीं है, महिलाओं में भी है।